अगले ना है पूजा, अगले 3 महीने जिसने अच्छे से पढ़ लेना 3 महीने, उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आपके अभी सबसे मेन सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं। अभी देखो, हिस्ट्री आपका आज से स्टार्ट हुआ है, ज्योग्राफी आपका आज से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ आपका, इकोनॉमिक्स आपका स्टार्ट हो रखा है, ठीक है ना, और पॉलिटी आपने अच्छे से कंप्लीट आपने कर लिया है। पॉलिटी अब इतना तो आपको आ ही गया होगा, है ना, तो आपका पे, और बाकी आपका फिर जिसका नहीं हुआ उसका बाद में हो जाएगा, है ना। आपका पे मतलब आपका फिर आपका पॉलिटी चलेगा बेटा, है ना, तो है, हाँ हाँ, फिर हिंदी में चलेगा, सब रिपीट होके चलते रहते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है ना, देखो आप अब आपका आपका जीएस के 3 आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके, है ना, मतलब आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, फिर पॉलिटी आपका बाद में चलेगा, है ना, ठीक है। और उत्तराखंड, तो अगर आपने 3 महीने अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं 3 महीने के अंदर चारों खत्म कर दूंगा, याद रख लेना, है ना। एक ही साथ खत्म होते सारे के सारे। भाई हिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, हिस्ट्री में पड़ेगा आप में, हिस्ट्री में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में 3 सब्जेक्ट है आपका, एंड मेडिवल है, एंशिएंट है। लेकिन बस ये देखो, हमें हमको अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ना होता है, हम उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई है, ठीक है भैया। तो बेटा हिस्ट्री में हम लोग को जो बेटा बात स्टार्ट करनी है जहां से, ठीक है, सबसे बेटा पहले हम कौन सा पोर्शन कर रहे हैं, आपकी फरमाइश पर ही मॉडर्न हिस्ट्री पहले हम कर रहे हैं। पहले बेटा हम क्या कर रहे हैं, आधुनिक भारत को हम पहले करेंगे, कि यहीं से बेटा आपके क्या होते हैं 80% क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। फिर बेटा हम एंशिएंट करेंगे, फिर लास्ट में हम मेडिवल करेंगे, ठीक है ना, चिंता करने का नहीं है, ठीक है। तो बेटा हम हेडिंग लिखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है बेटा। हेडिंग हम लिखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास हम बेटा हेडिंग लिखते हैं, यहीं से ही हम कहानी की शुरुआत करेंगे, ठीक है। यहीं से बेटा हम क्या करने वाले हैं, कहानी की शुरुआत, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो अभी इतनी बात सबको समझ में आ गई है, ठीक है। तो बेटा हम आधुनिक भारत का इतिहास बेटा हम पढ़ने वाले हैं, इतिहास हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेटा पे जब मैं आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ता हूं, तो पहले बेटा एक बात मैं ये आपको बताता हूं, इतिहास बेटा हम किससे कहेंगे, जिसे हम पढ़ रहे हैं। भाई मैंने आपको पहले भी मैंने आपको शायद कभी बताया होगा, ठीक है, प्राचीनता, प्राचीनता से नवीनता, ठीक है, प्राचीन काल से यानी कि अतीत से वर्तमान की ओर, अतीत से वर्तमान की ओर मानव ने बेटा क्या किया, एक क्रमिक विकास किया है। भारत मानव इंसान ने बेटा क्या किया, एक क्रमिक बेटा क्या किया है, विकास किया है। इसी विकास क्रम का जो अध्ययन होता है उसे बेटा हम क्या बोलते हैं, इतिहास कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई, ठीक है। देखा बेटा इतिहास जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है, ये सब बेटा एग्जाम में आता नहीं है। जब मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करूंगा तो वहां मैं आपको आधा घंटा ये सब बता दूंगा, ठीक है ना। जब मैं एंशिएंट शुरू करूंगा भाई एक आपको होता है इति, एक होता है आपका हास, ठीक है। इति मतलब बेटा क्या होता है, जो चीज खत्म हो चुकी है, ठीक है। देखा बे इतिहास को बेटा अंग्रेजी में हम बोलते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री बेटा आपका 2 शब्दों से मिलकर बनता है। आप एक्चुअली आपका जो हिस्ट्री है वो बेटा एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, उससे मिलकर के उससे ये लिया गया एक शब्द है। कौन सा, हिस्ट्री, जिसका बेटा अर्थ होता है बुनना, जिसका बेटा अर्थ क्या होता है, बुनना। तो बेटा प्राचीन जो घटनाक्रम है उनको हम ठीक तरह से बुन देते हैं और अपने अध्ययन के लिए बेटा, तो उसी को हमने क्या बोला है, हिस्ट्री कहा है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हमें ये सब बातें बेटा कुछ नहीं करनी है, एक बात आपको लिखना पे, सर इतिहास हम किसे कहेंगे, देखो अतीत से, देखो आपने एक ही लाइन लिखनी है आपको, अतीत से बेटा कहां को, वर्तमान, अतीत से वर्तमान की ओर, ठीक है। मानव का जो क्रमिक बेटा क्या है आपका, क्रमिक विकास क्रम,
विकास बेटा आपका जो क्रम है, इसी का बेटा अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा इतिहास। इसी के अध्ययन को बेटा हम क्या बोलते हैं? इतिहास कहते हैं। ये ध्यान रखना, एक लाइन मैंने आपको बता दी है, बाकी बात हम छोड़ते हैं, ठीक है ना, अपने आप में। अब देखो आप बेटा, मैंने बेटा कहानी की शुरुआत बेटा मैंने कहां से करी है? कहां से करी है मैंने? अतीत से बेटा वर्तमान की ओर चलने वाला जो क्रमिक मानव का विकास है उसे हम क्या बोलेंगे? इतिहास कहेंगे। पर अतीत से बेटा वर्तमान की ओर ऐसा नहीं केवल मानव ने ही अध्ययन किया है, हर चीज मतलब मानव ने विकास किया है, हर चीज ने बेटा विकास किया है। कुत्ते हैं, जानवर है, घोड़े हैं, हर मानव के साथ में सभी ने विकास किया है। लेकिन जिसका हम पढ़ रहे हैं वो किसका इतिहास है आपका? वो किसका विकास है? मानव का हम पढ़ रहे हैं, औरों का हम नहीं पढ़ रहे हैं। इतनी बात सुमित समझ में आ रही है? अब सुमित देखिए यहाँ पे बात सुना पे, जहां से बेटा मैंने कहानी को स्टार्ट किया है बेटा, वो कौन सा इतिहास है आपका? आधुनिक भारत वाला। बेटा कौन, मैंने कहां से स्टार्ट किया आपका? आधुनिक भारत का। देखो बेटा आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ूंगा, जब मैं पढ़ूंगा बेटा इसमें पढ़ूंगा कैसे? देखो आधुनिक भारत के इतिहास को, आधुनिक बेटा भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए एक सन को बेटा मैं अपना बेस वर्ष मानूंगा। बेटा क्या मानूंगा पे? देखो मैं यहां लिखो आधार वर्ष बीच में, ये सर कौन सा होगा? 1857। इस आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए एक साल को मैं अपना बेस ईयर मानूंगा 1857 को, ठीक है। पूरे बेटा आधुनिक इतिहास को पढ़ने के लिए मैं दो प्रश्नों का जवाब ढूंढूंगा। मैं क्या करूंगा बेटा? पूरे आधुनिक भारत को पढ़ने के लिए मैं दो बेटा सवालों का जवाब ढूंढूंगा। जिस दिन मुझे ये दो सवालों के बेटा जवाब मिल जाएंगे उस दिन बेटा मैं आपसे कह दूंगा कि आपका आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्लियर हो गया? ठीक है। जिस दिन बेटा मुझे क्या मिल जाएंगे? ये दो सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। इन दो सवालों के बेटा जवाब ढूंढने के लिए लगभग 1.5 महीने का हमारे पास हमें समय लगेगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है सर, दो सवाल कौन से होंगे? 1857 से पहले ये जो पूरा इतिहास रहेगा बेटा, यहां मैं एक सवाल का जवाब ढूंढूंगा। वो बेटा सवाल आपका होगा, वो सवाल आपका होगा कि भारत गुलाम कैसे हुआ। एक बेटा सवाल का मैं जवाब ढूंढने का प्रयास करूंगा कि भारत गुलाम कैसे हुआ। क्लियर हो गया है? इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब देखा बेटा जब भारत गुलाम हो जाएगा, जब भारत गुलाम हो जाएगा तो बेटा अंग्रेज क्या करेंगे? अपनी शोषणकारी नीतियां चलाएंगे। भारत में अनेक तरह से बेटा क्या करेंगे? ये लोग शोषण करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। कौन लोग? अंग्रेज लोग, ठीक है। शुरू में बेटा हम लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जब बेटा हमारे धीरे धीरे गले पे आ पड़ेगी तब बेटा भारतीय लोग को समझ में आएगा कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही? ठीक है। तो सुमित तब बेटा लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू करेंगे, ठीक है। जब शोषण बेटा क्या होगा? एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तब बेटा जब ये लोग हमारे हर चीज बेटा हस्तक्षेप करने लग जाएंगे, हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, हर चीज बेटा जब ये लोग हस्तक्षेप करने लग जाए, कौन? अंग्रेज लोग, ठीक है। तब बेटा हमें लगेगा कि ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ में, ठीक है। तब बेटा हमारे दिलों में अपने देश को बचाने के लिए एक रिस्पेक्ट बेटा क्या होगी? पैदा होगी, ठीक है। तब बेटा हमारे दिलों में क्या होगी? इस देश को बेटा बचाने के लिए एक रिस्पेक्ट बेटा पैदा होगी, देश के लिए प्यार पैदा होगा, ठीक है। वो जो बेटा आपका दौर होगा जब देश के लिए भारतीय लोगों में प्यार पैदा होगा, लड़ने का जज्बा बेटा पैदा होगा, उस फेज को बेटा मैं यहां पे पढ़ूंगा, जिसे बेटा मैं कहूंगा राष्ट्रवाद। इसे बेटा मैं क्या बोलूंगा? राष्ट्रवाद कहूंगा, नेशनलिज्म इसे मैं कहूंगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही? ठीक है। जब सबके दिलों में बेटा क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद की भावना आ जाएगी, अपने देश के लिए बेटा कुछ करने का जज्बा पैदा हो जाएगा, ठीक है। यहां से बेटा आपके आंदोलनों की शुरुआत होगी, ठीक है। फिर बेटा मैं एक प्रश्न का बेटा आंसर ढूंढने का प्रयास करूंगा। वो बेटा आपका प्रश्न होगा कि भारत आजाद कैसे हुआ।
बस इतनी बात सबको समझ आ रही है। तो पूरे आधुनिक भारत के इतिहास में 3 बेटा मुझे यहां पे चीजों को देखना है। पहला बेटा भारत में भारत गुलाम कैसे हुआ, दूसरा भारतीयों में बेटा राष्ट्रवाद कैसे आया, कैसे बेटा भारतीयों में देश के प्रति प्यार पैदा हुआ, कैसे बेटा भारतीयों में लड़ने का जज्बा पैदा हुआ। ठीक है, जब और बेटा जब ये हो जाएगा फिर बेटा ये सभी लोग भारत की आजादी के लिए लड़ेंगे। बेटा जब मैं फिर एक आंसर ढूंढूंगा कौन सा पे कि भारत आजाद कैसे हुआ। इतनी कहानी सबको समझ में आ रही, ठीक है। चलिए तो बेटा मैं अब मैं आधुनिक भारत के इतिहास के पहले प्रश्न की ओर बेटा चलता हूं कि भारत गुलाम कैसे हुआ। ठीक है, यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है। चलो अब देखा बे, जब बेटा मैं पहले प्रश्न का आंसर ढूंढने का प्रयास करता हूं कि भारत गुलाम कैसे हुआ, तब बेटा ये कहानी शुरू होती है। ठीक है बेटा, अब हम पहले सेशन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन का बेटा आंसर हम ढूंढ रहे हैं। कौन सा बेटा क्वेश्चन है आपका? भारत लिखते चलना है बेटा आपको, गुलाम कैसे हुआ, इसी का बेटा हम आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। अब इसी का हम आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। इतनी कहानी सबको समझ में आ रही है? ठीक है, जब मैं बोलूंगा कि भारत गुलाम कैसे हुआ, तो बेटा इस कहानी की बेटा जो शुरुआत होती है वो होती है 15वीं शताब्दी से। इस बेटा कहानी की शुरुआत बेटा कब से होती है? 15वीं शताब्दी से बेटा इस कहानी की शुरुआत होती है। सर क्या हुआ? 15वीं शताब्दी में भारत को गुलाम करने की या भारत में व्यापार करने की एक दौड़ शुरू होती है। 15वीं शताब्दी में भारत को बेटा गुलाम करने की एक दौड़ शुरू होती है, जिस दौड़ में 5 यूरोपीय देश हिस्सा लेते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, यह दौड़ बेटा क्यों शुरू होती है, यह दौड़ क्यों शुरू होती है, सबसे पहले बेटा मुझे इसी को समझना है कि आखिर भारत में व्यापार करने के लिए सब यूरोपी क्यों पागल हुए बैठे हैं। यहां तक बात सबको सब पल्ले पड़ रही, ठीक है। चलिए तो बेटा मैं एक लाइन बेटा मैं यहां पे लिखना प्रयास करता हूं, यहीं से बेटा मैं कहानी की शुरुआत करूंगा। लिख लो, लिखो, 15वीं शताब्दी में भारत को गुलाम करने या भारत में व्यापार करने की एक दौड़ शुरू होती है। 15वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी में भारत को बेटा गुलाम करने की क्या होती है? एक दौड़ शुरू होती है, एक दौड़ शुरू होती है। भारत को गुलाम करने की एक दौड़ शुरू होती है, जिसमें बेटा कितने देश हिस्सा लेंगे? लिख लो, जिसमें 5 देश बेटा क्या करते हैं? हिस्सा लेते हैं। जिसमें 5 देश बेटा क्या करेंगे? हिस्सा लेंगे। ठीक है, अब जरा कहानी को बेटा समझ के चलना। देखो बेसिक चीजें बेटा आपकी मजबूत हो गई ना, तो फिर बेटा आगे ज्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, इसलिए बेसिक में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, बात को समझना। 5 बेटा देश क्या करते हैं? इसमें हिस्सा लेते हैं। देश सर कौन कौन से होते हैं पहले समझते। देखो आप बेटा मैंने कहा 5 यूरोपीय देश। ठीक है, 5 यूरोपीय देश। देखो बात समझते बेटा ये दौड़ शुरू क्यों होती है? दौड़ शुरू क्यों होती है? ठीक है, जिसमें बेटा कितने देश हिस्सा लेते हैं? 5 देश बेटा क्या करते हैं? इसमें हिस्सा लेते हैं। क्यों हिस्सा लेते हैं बेटा पहले मैं उसको समझता हूं। ठीक है बेटा, उसके लिए एक बेटा आपको नक्शा बनाना है, जहां बेटा मैं पूरे विश्व का नक्शा बनाऊंगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही? ठीक है, चलिए बेटा कैसे करना देखा नक्शा बेटा कैसे बनाना है विश्व का, वो देख लेना बेटा। एक लाइन मुझे सीधी खींचनी है, ये वाली, यहीं से बेटा मैं इस कहानी की शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है, हाँ बेटा एक लाइन आपको ऐसे खींचनी है। हाँ बेटा, ये आपका जहां आप लिख रहे हो उसके नीचे एक नक्शा बन जाएगा आपका। ठीक है ना, ऐसे। अब देखा बेटा पहले आपका एक प्लस बनाना है आपको, ऐसे, ये प्लस डॉट डॉट कर सकते हैं आप इसको, मैं तो मिटा देता हूं ना, डॉट डॉट करके आप ऐसे डॉट डॉट करके आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, काल्पनिक लाइन है ताकि मैं नक्शा ठीक से बना पाऊं। देखो मतलब आप ऐसे डॉट डॉट करके ऐसे बनाना, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आइडिया हो जाएगा। देखो अब पूरी लाइन खींच दी, देख लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बेटा सबसे पहले आपको यहां से एक लाइन ऐसी खींचनी है। सबसे पहले यहां से मैं काम शुरू करना है इसमें। ठीक है, एक प्लस जैसा बनाओ और ये कर लेना। ठीक है ना, देखो मोटा मोटा बनाना मुझे ऐसा, मैं यहाँ पे कोई भारत का मतलब विश्व का नक्शा मोटा मोटा बना। देखो यहाँ बेटा आपको यहाँ पे 2 सीढ़ियां बनानी। देखो एक सीढ़ी
दूसरी सीढ़ी ऐसे, यहां से बेटा आपको इसको आम जैसा बना देना है यहाँ पे। इतनी बात सबको समझ आ रही है? ठीक है। आम आम जैसे तो है बेटा भाई, दो सीढ़ियां बनानी है यहाँ पे। शंकु लग रहा है तो शंकु बना लो बेटा दो। ठीक है, दो सीढ़ियां जहां दिखे आपका, इसके ऊपर बेटा आपको एक पगडंडी डालनी है कैसे। अब लग रहा है आम जैसा। यहां से इसे जोड़ दूंगा जब मैं। अब देखो बेटा, यहां से मुझे क्या करना है, मैं यहां से देखो ऊपर वाले इसको उठाना है ऐसे, इसको ऐसे ले जा करके यहां से बेटा इसे थोड़ा ऐसे नीचे ले जाना है, ऐसे कर देना है मुझे, ठीक है ना। यहां से बेटा इसको मुझे ऐसे सिंगापुर मोड़ देना है, यहां से बेटा मुझे इसे चाइना निकाल देना है। ये बेटा आपका यहाँ पे रूस आपका हो गया है। यहाँ से बेटा इसको मुझे ऐसे ऐसे कर देना, ये ऐसे बना देना इसका, ऐसे हल्का हल्का बना रहा हूँ मैं, ऐसे कोई ज़्यादा वो नहीं है। यहाँ तक मैं इसको ले आऊँगा ऐसे, है बन गया सबका। स्वाति का बहुत बढ़िया बन रहा है, स्वाति बहुत टैलेंटेड लड़की है, ठीक है बेटा। हाँ हाँ कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं है, करते रहो। हाँ अच्छा, ड्राइंग थी आपकी, ड्राइंग इसलिए अच्छी बनाते हो आप, वो अच्छी बात है। ठीक है चलो देखो आप पे, यहाँ से मुझे क्या करना है, इसको ऐसा आगे बढ़ा देना है, आगे बढ़ाना है यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से बेटा मुझे इसको देखा ऐसा मोड़ देना नीचे को, यहाँ से बेटा ऐसे लेके आना है, यहाँ से बेटा ऐसा करके इसको ऐसे लेके जाना ऊपर को, यहाँ से बेटा मुझे इसे ऐसे बाहर को निकाल देना है, और यहाँ से इसका ऐसा ऐसा मुझे यहाँ ऐसा मिला देना है इसको। इतनी बात पसंद आ गई है? क्या कह रहा है? ठीक है ना, कोई बात नहीं, बन गया, ठीक है। काम चलाओ ही बनाना है ये कौन सा है, ये कौन सा सुअर जैसा लग रहा है ये। है? क्या कर रहा है? बंदूक जैसा लग रहा है, और डब्बे एलियन आते हैं। अच्छा बैठने वाले, ठीक है चलो। डब्बे अब देखो, डब्बे छोड़ो, अब मैं इसके इधर को मेरा काम है नहीं, लेकिन फिर भी बनाता हूँ, छोटे छोटे बना लेना। देखो अबे मेरा काम यहीं तक है, मेरा काम यहीं तक है। देखो अबे बेटा इसके नीचे हमको यहाँ से ऐसे करके दो उंगलियां बेटा ऐसे बाहर को निकालनी है, यहाँ से बड़ा ऊपर ले जाना, थोड़ा ऐसे कर देना इसको, यहाँ से ऐसे ले जा करके ऐसे दो डब्बे बनाने हैं यहाँ पे, यहाँ से बेटा ऐसे करके इसको ऐसे ले जा करके। सर का काम ही यही है, अब सर ये भी नहीं सीखेंगे क्या सीख रहे हो। लेकिन मुझे वास्तव में बस नक्शे ही बनाने आते हैं, इसके अलावा एक मैं साड़ी का किनारा बना लेता हूँ बस। बचपन बात ना, ठीक है, बाकी और मुझे कुछ बनाने नहीं आता है। क्या करना है काम मुझे, साइड हो जाऊं बेटा, मैं साइड होगी तो फिर से पूरा कौन करेगा इसको, ठीक है। अबे यहाँ से ऐसे करना है इसको, यहाँ से इसको ऐसे बना देना, देखो ऐसा हल्का ऐसा बना देना, बन गया है? ठीक है कोई बात नहीं है, थोड़ा समझ लेना, बाकी ज्यादा कोई इश्यू वाली बात नहीं बेटे इसमें। हो गया है, बन गया है, कविता बन रहा है, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप देखो मतलब देखो यहाँ पे क्या हो गया है, इसके नीचे का दिख रहा है, ये नीचे का कुछ नहीं बेटा, नीचे का खाली ऐसे बना रखा मैंने, यहाँ से ऊपर करना, यहाँ से ऐसे ही है डब्बे ना यहाँ नहीं बनाना है इसको, तो वाला बता रहा हूँ मैं। यहाँ बेटा ऐसे देखा पे, यहाँ आपका बेटा ऐसा बनना है, यहाँ पे एक लाइन एक खींचनी है, एक लाइन खींचनी है, यहाँ से बेटा ऐसे करके इसको बाहर को ऐसे निकाल देना है ऐसे, यहाँ से बेटा ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये बेटा आपका ऑस्ट्रेलिया बनाया मैंने, हाँ ये आप यहीं पे बनाना है, यहीं बनाना है। बन गया सबका, चलो बनाओ ना, फटाफट से बनाओ, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। आप देखो समझते हैं बात को,
सबका बन गया है, हो गया। अब देखो अब मैं आधुनिक भारत के इतिहास की कहानी को हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा ये आपको, देखो मुझे केवल इतना बताना है बेटा, ये है भारत आपका, ये आपका भारत है। ये बेटा आपका जो कॉन्टिनेंट है इसे हम क्या बोलते हैं, एशिया। देखो बेटा अभी आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है, अब है ना, ज्योग्राफी चल रही है, तो बेटा यही नक्शा आपका चलता रहेगा वहां पर भी, और यहाँ भी आपको मैं आपको बता रहा हूँ ये। ठीक है ना, देखो पे ये बेटा आपका एशिया है, इसे बेटा कहा जाता है यहाँ से इधर को, इसे बोलते हैं अफ्रीका, इसे बेटा हम सॉरी इसे बोलते हैं यूरोप। ठीक है, इसे बेटा कहेंगे हम यहाँ पे अफ्रीका, अफ्रीका। इसे बेटा हम क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया। और बड़ा पता होना चाहिए देखो इतिहास पढ़ने के लिए, मेन मेन चीजें नहीं पता होंगी तो इतिहास कैसे ही पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। इसे बेटा हम बोलेंगे नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इसे बेटा हम बोलेंगे दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर तीन देश है, कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको, मतलब मेन देश। वैसे तो बहुत सारे देश हैं, तो अगर हम बात करेंगे बेटा, है ना, अभी मैं यहाँ की बात करूंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो भारत के बगल में ये जो आपका एरिया है ना, ये आपका सिंगापुर वाला एरिया है, दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का ये है। देखो इधर को आपका जो ये वाला एरिया है ना, भारत का जो नीचे वाला एरिया, यहाँ पे एक देश है, ठीक है, इसका मुझे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में आपके बहुत सारे द्वीपों का बड़ा एक समूह है, 13,000 द्वीप यहाँ पे है, ठीक है। देखो ना यहाँ का एक प्रमुख द्वीप है, इसका बोलते हैं जावा। यहाँ पर एक प्रमुख द्वीप कौन सा है यहाँ पे, यहाँ पे आपको ये इंडोनेशिया, ठीक है। जावा बेटा यहाँ का एक प्रमुख द्वीप है, बेटा यहाँ पे जावा है। और यहाँ ये बेटा इंडोनेशिया, यहाँ पे ऐसे बेटा बहुत सारे द्वीप है, छोटे छोटे, ठीक है। ये बेटा द्वीपों का एक समूह है, 13,000 द्वीप है। उस देश को बेटा क्या बोलते हैं, जावा, ठीक है ना, मतलब सॉरी उस देश को इंडोनेशिया, ये बेटा ठीक है। और बेटा ये जो आपका बेटा जावा है, ये बहुत सारे द्वीपों में से एक है, ठीक है। यही बेटा आपको एक प्रमुख शहर, प्रमुख बेटा जगह बताइए, बाली, यहाँ पे लोग बाली, बाली सही है। यहाँ बेटा लोग शादी के बाद घूमने के लिए जाना पसंद करते हैं, बाली, बाली पे है ना, एक अच्छा लोग जाना पसंद करते हैं ना। खासकर बेटा वो लोग यहाँ जाना पसंद करते हैं जो एक साइड बेटा जहाज से जाना पसंद करते हैं, दो साइड पानी से आना पसंद करते हैं, पानी के जहाज से। एक साइड बेटा इधर से आप जहाज से आ सकते हैं, इधर से आप पानी के जहाज से आ सकते हैं, तो वो लोग बेटा यहाँ प्रेफर करते हैं जाना, ठीक है ना। चलो चलो चलो, ये आपकी शादी होगी तो बता देना, बता दूंगा आपको कैसे जाना, ठीक है, ठीक है, ये आपका तो करना है। चलो कोई बात नहीं है, अब बात को बेटा समझने का प्रयास करते हैं। देखो भाई चक्कर क्या था, चक्कर क्या था, चक्कर क्या था बे, अगर मैं 15वीं शताब्दी से थोड़ा पहले की बात करता हूँ, 15वीं शताब्दी से थोड़ा पहले, मैंने बेटा अभी आपसे क्या कहा, 15वीं शताब्दी में बेटा क्या होती है, भारत को बेटा गुलाम करने की एक दौर शुरू होती है। इसमें क्या करते हैं, 5 यूरोपीय देश बेटा क्या करते हैं, इसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अब बेटा याद रखना यहाँ पे, यूरोपीय देश हिस्सा क्यों लेते हैं इसलिए समझते हैं यहाँ पे। वो पहले बेटा क्या होता था, जावा से बेटा, जावा से इस पूरे एरिया में देखो, यहां से लेकर यहां तक का व्यापार करने के लिए दो रास्ते हुआ करते थे, यूरोप से लेकर के जावा तक, इसमें भारत भी इंक्लूड है। अगर आप जावा छोड़ दें, अगर आप खाली इसको भी देखोगे तब भी आप काम चल जाएगा, लेकिन वैसे यहां से यहां तक का पूरे एरिया में बेटा पे व्यापार करने के दो रास्ते हुआ करते, ठीक है। बेटा बे कोई भी सामान बेटा पहले जावा से बेटा कहां पहुंचता था, भारत। भारत बेटा कहां पहुंचना है उसको, यूरोप पहुंचना है, यूरोप पहुंचना है। देखो समझा पे, बीच में आपकी जो पट्टी दिख रही ना, इसे बोलते हैं अरब प्रायद्वीप, इसे क्या बोलते हैं, अरब प्रायद्वीप कहते हैं। अरब प्रायद्वीप इसे कहा जाता है। प्रायद्वीप बेटा क्या होता है, तीन ओर से जल से घिरा, यहां से घिरा, यहां से घिरा, यहां से, यहां से नहीं घिरा है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। अब जरा पे बेटा इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में देखो जरा बात समझते हैं बेटा, ये आपका एशिया है, यहां बेटा बीच में एक पर्वत पड़ता है बेटा ऐसे करके, इसे बेटा बोलते हैं यूराल पर्वत, क्या बोलते हैं इसको, यूराल पर्वत, ठीक है। यूराल पर्वत के बेटा इधर को एशिया है, इधर को यूरोप है, हालांकि बेटा एशिया के इधर को थोड़ा सा, मतलब इसके इधर को भी थोड़ा एशिया है, अभी उस पर हम नहीं जा रहे हैं।
यूराल पर्वत के बेटा इधर को एशिया, इधर को हमारे क्या पड़ता है, यूरोप पड़ता है। एशिया का बेटा सबसे पश्चिमी देश बेटा यहां पड़ता है, देखो एशिया का सबसे पश्चिमी देश यहां पड़ता है, इसे बोलते हैं तुर्की। ये एशिया का सबसे पश्चिमी देश है, इससे बेटा फिर इधर को क्या पड़ जाता है आपका, यूरोप पड़ जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। एशिया का बेटा क्या है, सबसे पश्चिमी देश। भारत भी एशिया का अपने एक देश है ना, ठीक है समझा पे। तो बेटा होता क्या था, जावा से बेटा जब कोई सामान मतलब व्यापार होता था तो बेटा यहां से यहां आता था। यहां से बेटा जाने के दो रास्ते हुआ करते थे बेटा। एक रास्ता बेटा आपका ये था, देखो इसे बोलते हैं बेटा लाल सागर। इसे क्या बोलते हैं, लाल सागर कहते हैं, रेड सी। और बेटा इसे बोलते हैं, ये वाला एरिया इसे बोलते हैं फारस की खाड़ी। जैसे इधर आप बंगाल की खाड़ी है ना, ये खाड़ी मतलब एक समुद्री एरिया है, ठीक है। इसे बोलते हैं बेटा फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी से कहते हैं, ठीक है ना। तो बेटा एक रास्ता यहां से बेटा व्यापार का, यहां से बेटा होकर गुजरता था ऐसे, और यहां तक बेटा, यहां तक ये नाव से जाता था समुद्री मार्ग से। यहां से बेटा फिर ये जमीन में उतरता था, और बेटा ये रास्ता फिर यहां से पैदल चल के बेटा कहां पहुंचता था, यूरोप पहुंचता था ये, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब देखो बेटा जो आपका ये तुर्की है, तुर्की है, यहां पे बेटा एक साम्राज्य हुआ करता था बहुत बड़ा, ठीक है। उस साम्राज्य को हम बोलते थे ऑटोनोमस। कौन सा साम्राज्य था यहाँ पे, एक यहाँ बेटे, यहाँ पे तुर्की में एक साम्राज्य था, यहाँ पे एक साम्राज्य था, उसका नाम था ऑटोनोमस साम्राज्य। कौन सा था आपका, ऑटोनोमस बेटा एक साम्राज्य यहाँ पे हुआ करता था। कहाँ था साम्राज्य बेटा आपका, ये तुर्की। जैसे बेटा भारत के अंदर बहुत सारे साम्राज्य थे ना, मुगल हुआ, सल्तनत हुआ, ऐसे बेटा यहाँ पे क्या था आपका, एक ऑटोमन साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य था। इस ऑटोमन साम्राज्य का बेटा क्या था, पूरे इस व्यापार का करता था, ठीक है। इस व्यापार क्या था, कब्जा था। जब भी बेटा यहां से कोई व्यापार करना होता था तो बेटा इन ऑटोमन वालों को टैक्स देना पड़ता था। इतनी बात सबको समझ में आ रही, ठीक है, क्लियर हो गया है, आप समझते देखो। अब बेटा दूसरा एक रास्ता था, दूसरा रास्ता जो बेटा यहां से होकर गुजरता था, ये लाल सागर बेटा होते हुए रास्ता, कहां पे, लाल सागर बेटा होते हुए रास्ता चलता था आपका, ये यहां से बेटा होते हुए ये रास्ता कहां पहुंचता था, ये आपका इधर बेटा आपका ये इटली पहुंचता था। ये यूरोप में ही बेटा आपका देश है इटली। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, मतलब यहां जुड़ता था ये रास्ता। इटली बेटा देखो इतना ऊपर नहीं है, मैंने बना रखा है कि मुझे यहाँ पे इटली लिखना है। इटली बेटा सबसे नीचे है, भूमध्य बेटा, देखो आप इस इधर को अगर आप देखो ना पे, ये रेड सी है, इधर को बेटा कौन सा आपका भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है इधर, ठीक है। बेटा इससे लगा हुआ बेटा एक देश था, एक देश है यहाँ पे, तो मतलब यही देता है यहाँ पे, इसे बेटा हम क्या बोलते हैं, इटली। बेटा आपका इटली, कोई बात नहीं, इटली हो। इटली में बेटा उस टाइम पे बदमाश लोग रहा करते थे, गुंडे टाइप के लोग थे, ठीक है। इन्हें बोलते बेटा वेनिस। इटली के अंदर एक शहर है वेनिस। वेनिस के बेटा कुछ व्यापारी हुआ करते थे जो बहुत ही ज्यादा क्रूर हुआ करते थे। मतलब अगर आपको बेटा यहां से व्यापार करना है, व्यापार करना है, तो बेटा आपको इटली के जो वेनिस के बेटा लोग हैं, व्यापारी हैं, उन्हें बेटा यहाँ पे टैक्स देना होता था, ठीक है। बेटा यहाँ बेटा कौन लोग थे यहाँ पे, वेनिस। वेनिस के बेटा क्या है, ये व्यापारी ने कहा जाता, व्यापारी लोग। क्या आपको बात समझ में आ रही है, इतनी बात सबको सब पल्ले पड़ रही है, ठीक है। अब जरा बेटा बात को जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना कि ये सब चीजें चल कैसे रही है, ठीक है, तो समझो। बेटा हो ये रहा है, देखो इनको बेटा बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। अब हुआ ये कि टैक्स देने के बावजूद भी इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ करता था इस व्यापार से। इसके चलते यूरोप का जो बताइए पूर्वी एरिया था, पूर्वी एरिया, ये बहुत समृद्ध हो गया। इकोनॉमी की कंडीशन में देख लो या बेटा वैसे देख लो, ये वाला एरिया बेटा कैसा हो गया आपका, बहुत ज्यादा संपन्न हो गया, इनके पास बहुत पैसा आ गया, ठीक है। तब बेटा ये पश्चिम वाले जो लोग थे, इनकी आंखें खुली कि भैया पूर्वी यूरोप इतना विकसित कैसे हो रहा है, ये आखिर इनके हाथ में ऐसा कौन सा खजाना लग गया है कि ये वाला जो एरिया है बहुत डेवलप्ड हो रहा है,
और हम पिछड़ रहे हैं, ठीक है। तब बेटा इन्होंने जासूसी शुरू करी कि आखिर हो क्या रहा है। तब बेटा इन्हें पता चला कि ये लोग बेटा क्या कर रहे हैं, जो बेटा आपका दक्षिणी एशिया, इसे बेटा क्या बोलते हैं, दक्षिणी एशिया, एशिया का दक्षिण का हिस्सा, क्या बोलते हैं इसको, दक्षिणी एशिया, भारत इंडोनेशिया इसमें आपका मेन आता है। तब इन्हें पता चला कि ये लोग बेटा दक्षिण पूर्व एशिया से बेटा क्या कर रहे हैं, ये लोग व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। तब बेटा इन लोगों में लालच पैदा हुआ कि हम भी व्यापार क्यों ना करें, किसके साथ में, इनके साथ में, ठीक है। लेकिन बेटा अब ये लोग बेटा इधर वाले जो है, ये बेटा इनको इधर से जाने तो देंगे नहीं, ठीक है। और देंगे भी तो बहुत भयंकर टैक्स लगाएंगे, उनमें तो ये बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए बेटा क्या हुआ, यहां के लोगों ने यहां जाने के लिए रास्ता खोजने की बेटा क्या करी, शुरुआत करी। क्लियर हो गया, ठीक है। यूरोप का सबसे पश्चिम बेटा आपका जो देश है ये वाला, इसे बोलते हैं पुर्तगाल। इसे बेटा क्या बोलते हैं, इसे पुर्तगाल। पुर्तगाल के बेटा बगल में जो देश पड़ता है बेटा, इसे बोलते हैं स्पेन। इसे बेटा क्या बोलते हैं, स्पेन कहते हैं। यहां तक की बेटा बातचीत आप सभी को समझ में आ रही है। इसे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, इसे स्पेन इसे हम कहेंगे। जरा ध्यान रखना, ये सब बातें चल कैसे रही हैं, ठीक है। चल हो गया है। तो बेटा हुआ क्या, देखो आप हुआ क्या, सबसे पहले जब खोजने की शुरुआत हुई ना कि भाई यहां जाने का रास्ता खोजो, ठीक है, तो सब लोगों ने बेटा क्या किया, जो नाविक लोग थे, नाव चलाने वाले थे, उनको फंडिंग करी। फंडिंग मतलब उनको हायर किया पैसा दे करके। हमारे भैया अब कोई भी नॉर्मल आदमी थोड़ी समुद्र में जा सकता है, ठीक है भाई, उन्हीं को आइडिया होता था भाई, उनको फंडिंग करी मतलब उनको हायर किया कि हमारे लिए बेटा क्या खोजो, रास्ता खोजो। तो ऐसा बेटा काम सबसे पहले बेटा जिस आदमी ने किया, वो बेटा आदमी हुआ ये स्पेन का बेटा एक आदमी था, ठीक है। उसको बेटा स्पेन ने फंडिंग करी, भैया हमारे लिए रास्ता खोजो, ठीक है। उसका बेटा नाम हुआ कोलंबस। उसका बेटा नाम क्या हुआ, कोलंबस, ठीक है। उसने बेटा अपना कंपास लिया, मतलब जो दिशा सूचक यंत्र होता है, अपनी नाव पकड़ी, डुबकी लगा दी बेटा, किस मतलब चला गया बेटा किसमें, आपका इसमें ये बेटा आपका एक समुद्र है, इसे बोलते हैं अटलांटिक महासागर। बेटा क्या बोलते हैं इसको, अटलांटिक महासागर में इसने गोता लगा दिया, ठीक है। इसको बेटा खोजना था बेटा यहां का रास्ता, ठीक है। ये आदमी बेटा कहां पहुंच गया, गलती से ये आदमी पहुंच गया यहां। इसने बेटा क्या खोज दिया, अमेरिका, ठीक है। बेटा किसने कही, कौन था ये आदमी, कोलंबस। बेटा कोलंबस सबसे पहले इधर पहुंच गया। इतनी बात सबको समझ आ रही, ठीक है। बेटा कहां पहुंचा, कौन पहुंचा, बोला बे, कौन पहुंचा बेटा आपका, बे कोलंबस बेटा आपका यहां पहुंच गया। ये आप यहां पे ध्यान रखना। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं, बात को हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो बेटा किसकी खोज में कहा मैंने, अमेरिका, कोलंबस, ठीक है। फिर बेटा पुर्तगालियों ने बेटा प्रयास किया, पुर्तगालियों ने, ठीक है। बेटा पुर्तगालियों ने सबसे पहले एक आदमी को बेटा हायर किया, उसका नाम था बार्थोलोमो डियास। उसका बेटा नाम क्या था बे, उसका बेटा नाम था बार्थोलोमो डियास। 1487 में यह आदमी चला, इसने अपना कंपास लिया और बेटा गोता लगा दिया किसमें, अटलांटिक महासागर में, ठीक है। ये आदमी बेटा यहां से चला, बार्थोलोमो डियास, ठीक है। और बेटा ये आदमी यहां को गया, भैया कोलंबस जैसी गलती नहीं करी इसने, और बेटा यहां तक पहुंचे ये आदमी। जैसे बेटा ये आदमी यहां पहुंचे, यहां पे, ठीक है, इसे बेटा अफ्रीका को पूरा जंगल वाला एरिया दिखा, थोड़ा ऊपर पहुंचा होगा, ठीक है, जंगल वाला एरिया दिखा। इसने कहा भैया ये समुद्र का रास्ता अब यहां से इधर को तो नहीं है, ठीक है। 1400 बेटा 87 की बात हुई, आदमी हुआ बार्थोलोमोडियास। ये बेटा आदमी हुआ बार्थोलोमोडियास, लोमोडियास, मैंने यहां पर लिखा है लोमोडियास। तो बेटा आदमी कहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा, ठीक है। ये बेटा देखो भाई, फिर से जमीन का बेटा वो हिस्सा आपको दिख रहा है जो समुद्र में चोंच की तरह निकला हुआ है, ठीक है। इसे बेटा क्या बोलते हैं यहाँ पे, कैप कैमोरिन, आशा अंतरीप, ठीक है। कहीं बेटा ऐसा होता है उसे हम अंतरी भी कहते हैं। कहां तक पहुंचा, इस आशा
अंतरीप तक पहुंचा, अंतरीप तक पहुंचा ये आदमी, ठीक है। और यहां से इसको रास्ता नहीं मिला, ये बेटा आदमी लौट करके चला गया। इसने कहा भैया आपने मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया, इधर तो कोई रास्ता ही नहीं है, फालतू में जंगल में शेर वेर खा लेते मुझे। ऐसा बेटा कौन बोल रहा है? बार्थोलोमो डियास। किससे बेटा ऐसा बोल रही है? पुर्तगालियों से, ठीक है। तो बेटा इसने भी रास्ता नहीं खोज पाया, ठीक है। फिर बेटा कुछ टाइम के बाद एक बहुत टैलेंटेड आदमी को बेटा बुलाया गया, जिसका बेटा नाम क्या था? वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा ने बेटा अपना कंपास संपास लिया और बेटा गोता लगा दिया बेटा कहां? अबे अटलांटिक महासागर में, ठीक है। अब बेटा इस रास्ते नहीं गया ये, इसने बेटा थोड़ा लंबा रास्ता अपनाया, ठीक है। इतनी बेटा बात सबको समझ में आ रही है। ये बेटा आदमी कहां पहुंचा? यहां पहुंचा, यहां पहुंचा। इसने देखा कि भैया यहां तक तो कौन आया था? बार्थोलोमो डियास। एक्चुअली बेटा बेस समुद्र में जब लोग जाते हैं ना तो अपनी निशानियां छोड़ देते हैं, ताकि अगर हम फंस जाएं तो कोई हमको बचा ले। इस तरह से चीजें होती हैं, ठीक है। तो बेटा इसने देखा कि यहां तक बेटा कौन आया था? बार्थोलोमो डियास आया था, ठीक है। अब बेटा इसने इधर को बेटा दूरबीन लगाई, तो बेटा इसे यहाँ पे एक नाविक दिखा। बेटा यहाँ पे क्या दिखा? इसे एक नाविक दिखा बेटा, इसे यहां से एक नाविक दिखा, ठीक है। ये बेटा इस नाविक के पीछे हो चला, ठीक है। इस बेटा नाविक का नाम था अब्दुल मजीद। बेटा इसका नाम क्या था? अब्दुल मजीद। बेटा यहां में लिखता देखो पे, ये आपका है अब्दुल मजीद, ठीक है। ये बेटा इस अब्दुल मजीद के पीछे हो लिया और बेटा अब्दुल मजीद के पीछे पीछे चल पड़ा। बेटा कौन चल पड़ा? वास्को डी गामा। कब चला बेटा ये? 1498 की बात है। नाम क्या है बेटा इसका? वास्को डी गामा। बेटा इसका नाम है, याद रखना। इतनी कहानी सबको समझ में आ रही है, ठीक है। स्वाति बेटा पल्ले पढ़ रही, बात नहीं पढ़ रही है? बेटा किसके पीछे हो चला ये? अब्दुल मजीद के बेटा पीछे ये हो चला। आप एक बात ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। हो गया है, कोई दिक्कत नहीं किसी का पे, ठीक है। अब्दुल मजीद दो है बेटा, दो है अब्दुल मजीद। बेटा अब्दुल मजीद के पीछे बेटे बेटा चलाइए, बाद में जाके इनकी दोस्ती हो गई, मिल गई ये लोग आपस में। अब्दुल मजीद बेटा इसे लेके चला गया बेटा कहां? भारत। यहां बेटा चला गया ये, और बेटा कहां पहुंचा ये? यहां पहुंचा बेटा ये, इस कालीकट के तट पर पहुंचा बेटा। कहां पहुंचा ये? इधर बेटा पहुंचे केरल में ये, अब्दुल मजीद के साथ में। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। चलो अपने अब जिस टाइम बेटा अब्दुल मजीद यहां पहुंचा, उस टाइम पे यहां बेटा एक राजा रहता था, इस यहां पे कालीकट में। बेटा कहां पे? कालीकट में। उसका नाम था जयमोरीन। नाम क्या था उसका? जय। अब देखो बेटा बे, अब मैं नक्शे को छोड़ दूंगा, नीचे आ जाऊंगा, ठीक है। देखो बे, तो ये है आपका, देखो वास्को डी, मैं इसको अब मिटा देता हूं, मतलब इस वाले एरिया को मिटाता हूं, मेरा इसका काम नहीं है, ठीक है ना। इतनी बात सबको बात पल्ले पड़ रही है। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा पे है 1400 बेटा 98 की बात है, ठीक है। अब देखो बे, वास्को डी गामा, वास्को डी बेटा जो गामा था, ये मिला बेटा, मिला ये किससे मिला सर? ये किससे मिला? ये जयमोरीन से, जयमोरीन से बेटा मिला, जयमोरीन से मिला ये। लिख लो बे, ये जयमोरीन से मिला, ठीक है। ये बेटा कहां गया? कालीकट के तट पे, इसे बेटा बोलते हैं कालीकट का तट, ठीक है। यहां बेटा पहुंचा ये, यहां पहुंचा, जयमोरीन से बेटा मिला ये, याद रखना, ठीक है। हाँ जयमोरीन, जयमोरीन, ठीक है बेटा बे। यहाँ ये कुछ टाइम रहा बेटा ये, और बाद में इसकी जयमोरीन से भी दोस्ती हो गई। अच्छा आदमी था, टैलेंटेड था ये पहले से ही, ठीक है। तो इसने कहा भैया इतना टैलेंट आदमी है, कुछ फायदा हमें भी हो जाएगा इससे। ये सब अपने फायदे के लिए करते हैं ना, ठीक है। तो बेटा इसने इसको क्या कर दिया, जयमोरीन ने वास्को डी गामा को, यहां से बेटा थोड़ा बहुत आपका मसाले, मसाले और बेटा कुछ और चीजें ले जाने की अनुमति दे दी, ठीक है। यहां से बेटा जब जयमोरीन, यहां से बेटा जब क्या ले गई ये मसाले वगैरह ले गए यहां से ये, वहां जयमोरीन यहाँ कालीकट के तट पर बेटे, यहाँ मतलब यहाँ का दक्षिण भारत मान लो आप, दक्षिण भारत का ये आपका एरिया है, दक्षिण में इसको मिलाई, बेटा राजा हुआ करता था ये, ठीक है। यहां से बेटा ये, यहां से मसाले लेकर गया बेटा, कौन लेके गया यहाँ पे?
बेटा यहाँ से मिला और यहाँ से क्या लिखी गई है, मसाले। इसने बेटा मसालों का व्यापार शुरू किया शुरुआत में, ठीक है। और जब बेटा इसने मसालों का व्यापार शुरू किया तो बेटा इस व्यापारी ने इसको 60 गुना बेटा क्या हुआ, लाभ पैदा हुआ इससे बेटा, 60 गुना लाभ पैदा हुआ है, ठीक है। मतलब 100 रुपए की चीज को बेटा 1 रुपए की चीज बेटा कितना पे 60 रुपए बेच रहा है ये, ठीक है। तो इतना बेटा इससे फायदा हुआ इस व्यापार से, इस व्यापार से इसको इतना फायदा हुआ, ठीक है। अब बेटा जो पुर्तगाली थे इन्होंने बेटा इस व्यापार को आगे बढ़ाया, ठीक है। और बेटा सबसे पहले भारत में बेटा व्यापार शुरू किसने किया, पुर्तगालियों ने किया, पोर्तुगीज ने किया। इतनी बात सबको समझ में आ रही, ठीक है। अब बेटा याद रखना भारत में बेटा आने वाले सबसे बेटा पहले लोग कौन थे, पे पुर्तगाली थे, पोर्तुगीज, ये सबसे पहले लोग हैं बेटा जिन्होंने भारत में आए। तो हमारी किताब में एक बात लिखी रहती है कि भारत बेटा खोज किसने करी है, वास्को डी गामा, ठीक है। वास्तव में देखो खोज नहीं बेटा इसकी, खोज नहीं हुई बेटा इसकी, ठीक है। भारत कोई बेटा चीज थोड़े ना है जो भी कहीं पे खो गया था इस तरह ढूंढ निकाला उसको, ऐसा नहीं है। भारत तो पहले से ही था बेटा, ठीक है। इसने क्या किया, रास्ता बताया बस यहाँ जाने का, यहाँ जाने का बाद इसने क्या बताया, रास्ता बताया, ठीक है। अब समझ बे कितनी शर्म की बात है बेटा, कोई हमसे ये बोले तुम्हारा देश तो हमने खोजा, है ना बे। और हमारे एग्जाम वाले भी ऐसे ही पूछ लेते हैं भारत ने खोजा, ठीक है। खोजा नहीं बेटा, क्या करा उसने, रास्ता बताया बेटा इसने, ठीक है। अब बेटा एक बात अबे, सपोज भीमताल कोई नहीं जानता है, तुम में से बेटा एक कोई इधर को जा रहा था, उसने देखा ताल है ये, उस थोड़ा खोजा उसने खोजा क्या वो तो पहले से ही बेटा क्या बताया, रास्ता बताया यहाँ जाने का, ठीक है। चलो फिलहाल बेटा हमारी किताब में क्या लिखा रहता है, किसने खोजा, वास्को डी गामा ने करी, ठीक है। अब बेटा इन लोगों ने बेटा सबसे पहले इन लोगों ने बेटा यहाँ पे आए ये लोग, ठीक है। जब बेटा पुर्तगाली आए तो बेटा पुर्तगाल पनपने लग गया, पुर्तगाल पनपने लग गया, ठीक है। फिर बेटा एक के बाद एक यहाँ से बेटा पुर्तगाली हो गए, ठीक है। फिर बेटा आपके डच हो गए, डच यहाँ बेटा डच डेनमार्क वाला एरिया है, यहाँ डच रहते थे, नीदरलैंड और इधर पे, ठीक है। डच आए बेटा, फिर अंग्रेज बेटा यहाँ पे आए, ठीक है। फिर डेनिश लोग बेटा यहाँ पे आए, डेनमार्क वाले, और अब यहाँ पे फ्रांसीसी लोग यहाँ पे आए। सब बेटा कहाँ के लोग हैं, यूरोप के लोग हैं, ठीक है। जरा बेटा हम इनके आने का क्रम देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। लिखो 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 पुर्तगालियों के भारत में आने का क्रम, अरे लिखो पुर्तगालियों के भारत में आने का क्रम, पुर्तगालियों के भारत में आने का क्रम, ठीक है। हमारे बेटा में हमारा बेटा हमारा सॉरी यूरोपियों का भारत में आने का क्रम, पुर्तगाली को नहीं, पुर्तगाल तो एक है ना, यूरोपियों का भारत में आने क्रम, यूरोपियों का भारत में आने का क्रम, यहां तक कि बेटा कहानी सबको समझ में आ रही है। यूरोपियों का बेटा लिख लो भारत में आने का क्रम, यूरोपियों का भारत में आने का लिख लो क्रम, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है, ठीक है। चलो देखो देखो भारत में सबसे पहले कौन आया बेटा नंबर 1 पे, पुर्तगाली। नंबर दूसरे में कौन है बेटा भारत में, डच लोग है बेटा, जहां पे डच, डच बेटा कौन लोग थे, नीदरलैंड के, नीदरलैंड के जो निवासी हुआ करते हैं उन्हें डच कहा जाता है। यही बेटा आपका एक देश पड़ता है नीदरलैंड, घर जाके बेटा थोड़ा बहुत नक्शा देख लेना, ज्योग्राफी आपकी शुरू हो चुकी है, ठीक है। दूसरे बेटा कौन थे आपके यहाँ पे, डच आए। सर तीसरे कौन है बेटा आपके, अंग्रेज, ब्रिटिश। ब्रिटेन का कहां पड़ता है, देखो यहां पड़ता है बेटा, यहाँ बेटा ब्रिटेन एक द्वीप समूह है बेटा, ब्रिटेन क्या है, यहाँ आपका पड़ता है ब्रिटेन, ठीक है ना। यूरोप में ही है लेकिन यहाँ पड़ता है ऊपर अलग से बेटा, ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन की कहानी में आपको आगे पढ़ाऊंगा, इसमें बहुत सारी बेटा चीजें शामिल होती है बेटा। देखो अंग्रेज आए, अंग्रेज बेटा किस नंबर पे आए, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर बेटा कौन है, चौथे नंबर पे डेनिस, ये कौन थे बेटा, डेनमार्क वाले हुए। डेनमार्क बेटा कहां पड़ता है, ये पड़ता है, देखो इसे बोलते हैं डेनमार्क, ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, डेनमार्क कहते हैं, ठीक है बेटा। पांचवें नंबर पर कौन है यहाँ पे, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी आए बेटा, फ्रांसीसी। फ्रांस बेटा कहां पड़ता है, स्पेन के बगल में, यहाँ बेटा आपका देश पड़ता है फ्रांस, ठीक है ना बेटा। इसके ऊपर यहाँ पड़ता है नीदरलैंड, बेटा यहाँ आपका पड़ता है आपका ब्रिटेन। क्या आपको कहानी समझ में आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा यहाँ मैं कह रहा हूँ पुर्तगाली आए, तो क्या सारा पुर्तगाल
उलट के यहाँ पे आ गया नहीं, ठीक है, यहाँ सारा पुर्तगाल उलट करके नहीं आया, ठीक है। इन लोगों ने बेटा क्या करा, एक एक बेटा क्या बनाई, इन्होंने कंपनी बनाई यहां जाने के लिए। कंपनी मतलब सर क्या होता है, जैसा हम बोलते ना यार मैं वहां चल रहा हूँ, मेरे साथ में चल दे, मेरी कंपनी दे दे, मुझे कंपनी दे दे। ये कंपनी बेटा फैक्ट्री नहीं है, कंपनी मतलब बेटा क्या है, कुछ लोगों का एक समूह है, कंपनी है ये, वैसी कंपनी नहीं है, फैक्ट्री है वहां कुछ उत्पादन हो रहा है, ऐसा वाली कंपनी नहीं बनेगी, ठीक है ना। कंपनी का मतलब क्या है, कुछ टैलेंटेड लोग का बेटा क्या है, एक समूह है, ठीक है। बस सबसे बेटा पहले पुर्तगालियों ने बेटा एक कंपनी बनाई यहाँ आने के लिए, इसके आगे लिखूंगा इस कंपनी का नाम, ठीक है। पुर्तगालियों की बेटा जो कंपनी थी उसका नाम था, लिखो देखो, इस्तादो द इंडिया, इस्तादो द इंडिया। हिंदी बेटा अंग्रेजी कैसे भी लिख लो आप, इस्तादो द इंडिया, इसका नाम बेटा इस्तादो द इंडिया, इस्तादो द इंडिया। पे कंपनी थी, ये किसकी कंपनी है बेटा, ये पुर्तगालियों की कंपनी का नाम है, ठीक है बेटा। दूसरी कंपनी थी डचों की, डचों का पे इसे बोलते हैं यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, बेटा इसका नाम क्या था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदर। आप बेटा पूरा लिख लेना, देखो मैं तो अभी मिटा दूंगा इसको, है ना। यूनाइटेड हिंदी में लिख लो, अंग्रेजी में लिखो, कैसे लिखो, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बोले तो, ईस्ट बोले तो बेटा पे पूरब, इंडिया बोले तो भारतीय, पूर्वी भारतीय कंपनी है ये, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया अंग्रेजी को भी यही थी ये, लेकिन यहाँ यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड के लोग थे, ठीक है। फिर बेटा तीसरी कंपनी किसने आई, अंग्रेजों ने, इसका नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, बेटा इसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी अंग्रेजों ने, ठीक है। इतनी बात बेटा सबको समझ में आ रही है, ठीक है बेटा। इसलिए शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी हमने कहा था, लेकिन बेटा इस कंपनी का पूरा नाम अगर जिसे लिखना हो तो लिख सकता है, वैसे आता नहीं एग्जाम में, लिखो लिखो गवर्नर एंड कंपनी, इसका बड़ा नाम था, ईस्ट इंडिया कंपनी का बड़ा नाम था, लिखो गवर्नर एंड कंपनी। हिंदी बेटा अंग्रेजी कैसे भी आप लिख लो, ठीक है, गवर्नर एंड कंपनी, गवर्नर लिख लो, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, MERCHANT, ठीक है, कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, हाँ ठीक है, गवर्नर एंड कंपनी, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग, TRADING, व्यापार, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, हाँ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है, ट्रेडिंग मर्चेंट ऑफ लंदन, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब बेटे क्या होता है, व्यापार, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। ये बेटा कंपनी किसकी थी, अंग्रेजों की कंपनी थी, इसे बेटा शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी इसे कहा जाता, ठीक है। फिर बेटा डेनिसो की बेटा एक कंपनी थी, डेनिसो की नाम लिख लो, इसका बेटा नाम था डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ डेनमार्क, ये बेटा डेनिस कहां के थे, डेनमार्क के थे, डच बेटा कहां के थे, नीदरलैंड के थे, ठीक है ना। डेनिश सॉरी क्या लिखा आपने, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी कंपनी थी, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। देखो ये बेटा देखो आप कुछ चीजें ना भाई, देखो एग्जाम में भले आए ना आए बेटा, हमें ये चीजें थोड़ी पता होनी चाहिए हमें, है ना। देश थोड़ी ना आए हैं, इनके द्वारा बनी हुई कंपनी आई है, ठीक है ना। फ्रांसीसियों की बेटा एक कंपनी, फ्रांसीसियों की, इसका नाम था लिखो कंपनी ऑफ एंड ओरिएंटियल, लिखा लिखो, इसका नाम था कंपनी ऑफ इंडस ओरिएंटियल, सॉरी कंपनी ऑफ इंडस बोले तो इंडिया, इंडस ओरिएंटियल लिखा लिखो, ओरिएंटियल, ओरिएंटल, ठीक है,
ओरेंटियल, OR, हाँ ऐसे लिख लो, ओरेंटियल, ठीक है, TIAL, ठीक है, कंपनी ऑफ, क्या लिखा आपने, कंपनी ऑफ द इंडस ओरेंटियल, ये बेटा इस कंपनी का नाम था। अब बेटा जरा बात को समझने का मेरा प्रयास करना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है, हो गया है। देखो डब्बे, देखो भारत में बेटा आने का क्रम क्या है। सबसे पहले बेटा भारत में कौन आए थे, फिर बेटा भारत में कौन आए, फिर कौन आए, अंग्रेज, फिर डेनिश। लेकिन इनकी जो कंपनी बनाने का क्रम है ये अलग है बेटा। सबसे बेटा पहले कंपनी बनाई थी पुर्तगालियों ने, जिसका नाम क्या था, स्टार्टो द इंडिया। ये कंपनी बेटा आपकी बनी थी, इसके ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है, ये कंपनी बेटा आपकी बनी थी, ये कंपनी आपकी 1498 में बेटा, ये कंपनी बेटा कब बनी थी आपकी, 1498 में बेटा आपकी कंपनी बनी थी, ठीक है। सेकंड नंबर पे डचों ने जो कंपनी बनाई थी ना, ये बनी थी बेटा आपका बेस 1602 में, कंपनी बेटा कब बनी थी, 1602 में। लेकिन अंग्रेज लोग ना अपनी कंपनी पहले ही बना चुके थे, ये बन गई थी आपकी सन 1600 में। कंपनी पहले बन गई थी बेटा, मतलब बना लिया था झुंड इन्होंने, आई बाद में। ये कंपनी बेटा क्या बनी, बाद में बनी। ये बेटा 6 में आए थे ये लोग, कब बेटा आए थे ये लोग, 1600, ये बेटा 1602 में ही पहुंच गए थे, लेकिन बेटा इनकी कंपनी पहले बन गई थी यहाँ पे। ये बहुत ही ज्यादा रणनीति वाले आदमी बेटा, बना बुन के चलते हैं, ठीक है। फिर बेटा कंपनी किसकी बनी, डेनिश होगी, इनकी बेटा कंपनी आपकी बनी थी डेनिश होगी, लिख लो 16 से बेटा 16 में, ठीक है। क्या लिखा आपने भाई, 1600, ठीक है, क्या लिखा भाई, 1616 में। और लास्ट में आपकी जो कंपनी बनी थी फ्रांसीसी वाली, ये आपकी बनी थी 1664 में। इतनी बात सबको समझ में आ गई है, यहां तक बेटा कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, यहाँ पे ठीक हो गया है। चलो तो बेटा सबसे पहले देखो कौन लोग बेटा यहां पहुंचे, सबसे पहले पुर्तगाली पहुंचे बेटा, फिर कौन बचे यहाँ पे, डच, फिर कौन बचे, अंग्रेज, फिर कौन यहाँ पे, डेनिश। लेकिन आपसे आपसे इनकी फैक्ट्री कंपनी बनाने का क्रम पूछेगा तो पहला बेटा कौन है, पुर्तगाल, और इसको ऊपर नीचे करना है, इसको ऊपर नीचे, बाकी सब सही, ठीक है ना। कंपनी बनाने के क्रम में, आने क्रम में, आने का मैंने लिखा है ये, क्योंकि बेटा एग्जाम में आपको आने का ही क्रम पूछता है, कंपनी बनाने का क्रम ज्यादा नहीं पूछता है, पूछेगा तो आप ध्यान रखना है। इतनी बात मनीषा समझ में आ गई है, वेरी गुड, ठीक है। बेटा सबसे पहले क्या है काम, यहाँ पे पुर्तगाल, हेडिंग बेटा लिखूंगा पुर्तगाली, एक एक करके पढ़ेंगे आप, ठीक है बेटा, लिखो पुर्तगाली, बस यहाँ तक बेटा आपका बेसिक था। अब धुरंधर आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना, आप बता दो, अब कुछ पूछना है इसमें, ठीक है। सबसे पहले कौन है बेटा, बे पुर्तगाली है, ठीक है। चलो फिर अब ये दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, बेटा बे, तो पुर्तगाली में क्या लिखूंगा, देखो पुर्तगाल में, पुर्तगाल, सबसे पहली बात पुर्तगाली, पुर्तगाल में लिखो, लिखो यूरोपीय देशों में ये सर्वप्रथम देश था, यूरोपीय बेटा देशों में भारत आने वाला ये पहला देश था, बेटा आपका ये पहला देश था, ठीक है, बेटा ये आपका पहला देश, ठीक है। अब देखो बात समझ आते हैं, अब इतनी बात समझ लिया आपने, अब देखो हमें बेटा जानते हैं जो पहला आया था वो कौन आया था आपका, वास्को डी गामा आया था, मैं जानता हूं बेटा, किसने अपना आकर के ये, जैमोरिन से, जैमोरिन से नहीं मिला था, जैमोरिन मेरा आदमी बेटा, तो खाली वो तो नाविक है बेटा, इसी की तरह अभी मछली इसलिए मारने गया होगा, इसलिए मछली मारने गया होगा, ऐसा विशेष आदमी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ कौन आया, फिर वापस कौन आया, वास्को डी गामा आया, ये बड़ा क्या लेके आया, मसाले वसाले, इसको भयंकर फायदा हुआ, ठीक है।
अब बेटा देखो इन लोगों ने सबसे पहले बेटा ये लोग जब फायदा बेटा 60 गुना हो गया तब बेटा ये लोग कहाँ आ गए, भारत आ गए। और बेटा भारत में आके इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे बेटा पहले इन्होंने अपना काम यहीं से शुरू किया था बेटा, कालीकट से। इसलिए हम कहते हैं कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बेटा कहाँ लगाई, कालीकट में। ठीक, अब देखो क्या करना, यहाँ पे पुर्तगाली बेटा जब यहाँ पे आए थे तो देखो ऐसा आपको बना लेना है ये, ठीक है। इनकी बेटा फैक्ट्रियां देखो, यहाँ पे फैक्ट्रियां, मैं यहाँ पे भी फैक्ट्रियां लिख दूंगा पुर्तगालियों की, पहले यहाँ लिखा है। पहली फैक्ट्री बेटा इन्होंने यहाँ बनाई, देखो ये पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री थी बेटा। यहाँ पे कहाँ थी बेटा पहली फैक्ट्री इनकी, कालीकट में। कालीकट में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, जहां ये आए थे। फैक्ट्री लगाई का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई प्लांट खड़ा कर दिया है ना, वहां उत्पादन नहीं, मतलब यहाँ से काम शुरू किया इन्होंने, ठीक है। पहली बेटा कहाँ लगाई है ना, यहाँ लगाई, फर्स्ट जिसे बोलूंगा बेटा क्या आती है, पुर्तगाली की बेटा पहली फैक्ट्री यहाँ पे कौन सी लगाई थी। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है, हो गया है। चलो बेटा पहली फैक्ट्री बेटा कब लगाई थी इन्होंने, 1400 बेटा 98 में आदमी आया था। कब आया था आदमी, 1400 बेटा ये आपका 98 में आया था ये आदमी, ठीक है भाई। यहां पर इन्होंने 5 साल बाद अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, काम करना जो प्रॉपर शुरू किया बेटा। कितने साल बाद, 5 साल बाद। 5 साल बेटा कब होंगे इसको, 1503 में। मतलब पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री बेटा कब लगाई थी, 1503 में इन्होंने अपने भारत में पहली फैक्ट्री लगाई थी। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। इन्होंने बेटा क्या किया था निशा, नेहा पहली फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है बेटा। फिर उन्होंने कुछ समय के बाद, ठीक है, कुछ समय के बाद, ठीक है, तो भारत के ये आपका केरल वाला एरिया है, इसके बेटा थोड़ा ऊपर एक जगह पड़ती है कन्नूर, क्या बेटा कन्नूर। यहां बेटा इन्होंने अपनी सेकेंड फैक्ट्री लगाई थी। दूसरी बेटा कहां लगाई इन्होंने अपने आप में, कन्नूर के अंदर लगाई। सर कहां पड़ता है कन्नूर, आपका कर्नाटक में। बेटा कहां पड़ता है ये बेटा कालीकट कहां पड़ता है, केरल में। ये बेटा आपका केरल में पड़ता है, और ये बेटा आपका पड़ता है कर्नाटक में। ये आपका कर्नाटक पड़ता है, ठीक है, याद रख लेना। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब देखा कर्नाटक में कहां लगाई, कन्नूर में। जब बेटा इन्होंने सेकंड अपनी फैक्ट्री लगाई तब इनको लगा कि भाई 5 लोग, मतलब जो यहाँ पे ये कंपनी गई है 8-10 लोग जितने भी होंगे इसमें, इनने कहा यार कि ये जो लोग हैं, हो सकता है ज्यादा भी लोग हो, ये जो लोग हैं ये तो सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। मतलब बेटा मनमानी करने का मेरा मतलब क्या है, किसी अरे काटना मत बेटा ठीक है, चलो आप देखा वास्को डी गामा नहीं वास्को डी गामा की आत्मा आ गई है इसमें, ठीक है, चलो समझो बड़े यहाँ पे क्या हो गया, तुम मेरे बोलते आप क्या बोलते ठीक है, तुम मेरी आवाज का मजाक बना रहे हो बेटा, रुक जा बेटा, बताऊंगा तुम्हें है, अच्छा ठीक है, बात करने का हमारी बात फंस रही है, कोई नहीं, हंस भी जाएगी तो मुझे क्या करना है। चलो आप देखना थोड़े, इनको लगा कि एक्चुअली जब आप समझो ना एक परिवार है, वहां कोई किसी की नहीं सुन रहा है, तो बेटा वो परिवार ठीक से नहीं चलेगा। थोड़ा एक आदमी ऐसा होना चाहिए जिसकी चलनी चाहिए परिवार में, ठीक है ना, मतलब एक के बाद ज्यादा अधिकार होने चाहिए। तो बेटा इसलिए पुर्तगाली को बेटा लगा कि इनको कंट्रोल करने के लिए बेटा एक आदमी यहाँ पे होना चाहिए है, जो सबको बेटा क्या करेगा, दिशा निर्देश देगा, ठीक है, उसे कहा गया गवर्नर। जब बेटा 2 फैक्ट्री यहाँ पे लग गई इनकी, तो एक गवर्नर, सबको समझ रही है बेटा, वहां से क्या भेजा इन्होंने, एक गवर्नर भेजा, ठीक है, जिसका बेटा नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसका बेटा नाम क्या था, फ्रांसिस। अच्छा ये कंपनी कब लगी आपकी, 5 में, 2 साल बाद, 1505 में, 1505 में कंपनी लगी, ठीक है। अब जब यहाँ पे 2 फैक्ट्री लग गई, तब बेटा इन्होंने 1505 में क्या भेजा बेटा, पुर्तगाल से गवर्नर भेजा, ठीक है। पे तो बेटा अब यहाँ पे फर्स्ट बेटा कौन पहुंचा, यहाँ पे इसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बेटा ये आपका पहला बेटा क्या है, आपका गवर्नर आया,
इतनी बात सबको समझ में आ रही है बेटा? पहला गवर्नर कौन है आपका? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया 1505 में। ये आदमी आ गया था 1505 में, ठीक है। ये आदमी बेटा गवर्नर रहा 4 साल, यानी कि 1509 तक बेटा ये आदमी गवर्नर रहा। तारा गवर्नर बेटा कौन रहा? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1500 बेटा कब तक रहा ये आपका? 1509 तक रहा, ये 1509 तक, ठीक है। ये इसका कार्यकाल हो गया, ठीक है। तो भाई ये कौन था बेटा? देखो आप, ये आपका फर्स्ट बेटा क्या था? पुर्तगाली गवर्नर था बेटा। ये आपका पहला क्या था? ये पुर्तगाली गवर्नर, ठीक है बेटा। इनकी 2 फैक्ट्रियां बेटा। पहली फैक्ट्री कब लगी, कहां लगी? दूसरी बेटा कहां लगी? कन्नौज। 2 फैक्ट्री बेटा इनकी, याद रखना। पहली कम से कम याद रखना। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। जरा बात बड़े समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। अब कहां पे जब बेटा पुर्तगाली गवर्नर को यहां भेजा गया तो इसको एक टास्क दिया गया। इससे कहा गया बेटा देखो तुम्हें क्या करना है, पूजा नहीं मतलब इसको, पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा को इससे कहा भैया देखो तुम्हें यहां बेटा व्यापार करना है। व्यापार बेटा देखो कहां से होगा? ये बेटा इसके नीचे आपका है समुद्र, ये वाला समुद्र। भारत के बेटा नीचे जो समुद्र इसे क्या बोलते हैं? कौन सा बेटा समुद्र है भारत के नीचे ये वाला? क्या लिखा है इतना बड़ा? ये इंडियन ओशियन। इसे बोलते हैं बंगाल खाड़ी, इसे बोलते हैं अरब सागर। जो बेटा आपका इंडियन ओशन था, व्यापार बेटा देखो ये यहीं से बड़ा होना है व्यापार, यही आपका कालीकट है, यहीं से बड़ा व्यापार होना है। तो बेटा इंडियन ओशन में लोग लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें व्यापार को लेकर के, ठीक है। तो इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर पर नियंत्रण करने का इसे काम दिया गया। इससे कहा गया तुझे 2 काम करने बेटा। अल्मीडा को बेटा कितने काम सौंपे गए? इसको 2 कार्य इसको सौंपे गए, 2 कार्य, ठीक है बेटा। पहला जो काम इसे सौंपा गया, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको? 2 बेटा कार्य सौंपे गए। पहला काम क्या था बेटा? पुर्तगाली कंपनी अभी अभी यहां पे स्टेब्लिश हुई है, तो पुर्तगालियों की सुरक्षा करना। बेटा पहला काम क्या था इसका? पुर्तगालियों की सुरक्षा करना। मैं बेटा ऊपर लिख देता हूं यहां मिटा करके, आपको नीचे करना है। इसके बेटा इसके 2 काम हुए। जो ये अल्मीडा था बेटा, अल्मीडा कितने काम हुए बेटा पे? ये जो अल्मीडा है, अल्मीडा, इसके बेटा 2 काम हुए। पहला काम क्या हुआ इसका? पुर्तगालियों की सुरक्षा बेटा करना, इसका पहला काम हुआ, पुर्तगालियों की सुरक्षा करना। और इसका दूसरा काम बेटा हुआ हिंद महासागर में बेटा क्या करना? नियंत्रण करना। बेटा लिख लो, इसका दूसरा काम हुआ हिंद महासागर को नियंत्रित करना। हिंद महासागर को नियंत्रित करना। हिंद महासागर को बेटा क्या करना? नियंत्रित करना। ये इसका दूसरा काम हुआ, ठीक है। आप बेटा याद रखना, देखो भाई पुर्तगालियों की सुरक्षा करने के लिए इसने क्या काम किया? एक इसको छोटी मोटी बेटा एक सेना दे दी गई इसको। अब इसको बेटा क्या दे दी गई? एक छोटी मोटी सेना इसके अंतर्गत दे दी गई। और हिंद महासागर को बेटा इसने कंट्रोल करने के लिए इंडियन ओशन पर यहां बेटा इसने एक नीति चलाई। बेटा क्या चलाई इसने? एक नीति चलाई, ठीक है, जिसे बोलते हैं शांत जल की नीति। क्या बोलते हैं बेटा इसका पे? शांत जल की नीति। एग्जाम बेटा बार बार पूछता है, शांत जल की नीति बेटा किसने चलाई थी? कबे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने बेटा क्या चलाई थी इसने? शांत जल की नीति बेटा चलाई थी इसने, नीति चलाई थी। इसे बेटा अंग्रेजी बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। इसे बेटा अंग्रेजी में ब्लू वाटर पॉलिसी इसे कहा जाता है। आने दो बेटा, कोई बात नहीं है, या तो आज यही नहीं या मैं ही नहीं है। बहुत बेकार आदमी है इसकी कोई बात नहीं, आनंद इसको बताऊंगा फिर तुम्हें। थोड़ा शांत बैठाऊंगा, ये बताऊंगा इसको, क्या लिखा आपने? ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, हो गया है। चलो तो बेटा आपको यहाँ पे केवल 2 बातें याद रखनी बेटा। किसके बारे में?
कब पे? अल्मीडा के बारे में पहली बार कब पे भारत में आने वाला पहला गवर्नर था ये। और बेटा दूसरा क्या किया इसने? ब्लू वाटर बेटा इसने पॉलिसी स्टार्ट की, ठीक है बेटा। जब बेटा भारत में आया तो ये बेटा अपने नीतियों में बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा। ब्लू वाटर पॉलिसीज की ठीक ठाक चली, लेकिन बेटा सुरक्षा करने में बेटा बहुत ज्यादा सफल ये नहीं रहा, ठीक है। क्यों बेटा? देखो इसी दौरान बेटा आप कब पे ये लोग कब आए थे? कुछ ही टाइम के बाद फिर आपके यहाँ पे डच आ जाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये सुरक्षा करने में बहुत ज्यादा बेटा सफल नहीं रहा, इसलिए बेटा इसका तबादला हो गया। यहां पे आ गया दूसरा गवर्नर, ठीक है, जिसका नाम था बेटा लिखो अल्फासो डी अल्बुकर। सेकंड बेटा कौन आ गया? अब अल्फासो डी अल्बुकर आ गया। अल्फासो डी अल्बुकर बेटा दूसरा ये आ गया है। दूसरा बेटा यहां पे आया, लिखो अल्फासो डी अल्बुकर। अल्फासो बेटा डी अल्बुकर आपका आया दूसरा, सेकंड नंबर पे, ठीक है बेटा। कौन आया? अल्फासो डी अल्बुकर, ये आपका सेकंड नंबर पे आया, ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। भारत मैंने आपसे कहा था कि जो आपका अल्मीडा था वो उतना सफल हुआ नहीं था, ठीक है। ये बेटा अपने जो भी इसने काम किए वो ये काफी ज्यादा सफल रहा, ठीक है। ये बेटा भारत में 9 से बेटा रहा ये 15 तक, 15 से बेटा 9 से रहा ये आदमी, 1509 से कब तक? 1515 तक बेटा ये आदमी रहा था। 1509 से 1515 तक बेटा ये आदमी रहा, ठीक है। अल्बुकर, ठीक है, अल्बुकर बेटा। इसे कहीं पे ऐसे भी लिख देते ना, अल्बुकर्क, ठीक है ना। बात है कि अल्बुकरी थोड़ा ना, क्या करना है इसमें, इतना तो एग्जाम पता चली जाएगा आपको। यही बेटा वो आदमी था जिसने पुर्तगालियों को भारत में वास्तव में क्या क्या इसने इनको स्टेब्लिश किया, ठीक है। इसीलिए बेटा इसे भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है बेटा। देखो इसे भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहेंगे इसे, ठीक है। भारत में पुर्तगाली, ऐसे लिखो पुर्तगाली व्यापारिक साम्राज्य, है ना। भारत में पुर्तगाली व्यापार को साम्राज्य की का वास्तविक संस्थापक हो गया बेटा, ये साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है ये, ठीक है ना। रियल फाउंडर बेटा इसी कहेंगे यहाँ पे, जिसने पुर्तगाल के साथ में अच्छा व्यापार किया, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ रही है? अब बेटा दिखा दें, जरा ध्यान रखना, ठीक है। ये बेटा आदमी बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, बहुत टैलेंटेड था, ठीक है। इसने बेटा जब ये भारत में आया ना तो इसको भी कुछ काम दिए गए, ठीक है। इसको बेटा यहाँ पे क्या करा बे, इसे भी कुछ काम दिए गए। मैंने आपको एक बात ये समझा दी है, ठीक है। चलो इसने बेटा क्या काम किया, देखो बेटा में एक तो कॉमन काम है, पुर्तगाली की सुरक्षा करनी है, दूसरा व्यापार को बढ़ाना है, भाई इसीलिए तो आ रखे हैं लोग, ठीक है ना। व्यापार को बेटा क्या करना, भारत के अंदर व्यापार को बढ़ाना है। लेकिन इसके अलावा इसे एक तीसरा काम दिया गया, इसे काम दिया गया कि भारत में पुर्तगालियों की संख्या बढ़ानी है, मतलब जनसंख्या बढ़ानी है पुर्तगालियों की, ताकि बेटा जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतने क्या कर पाएंगे लोग, मतलब अपना अधिकार जमा पाएंगे, यानी इस तरह से, ठीक है। तो बेटा इसे ही काम दिया गया, ठीक है। तो बेटा इसने क्या किया, देखो भाई इसने क्या किया कुछ काम में। इसने बेटा पहला काम देखो इसने क्या किया, ठीक है। बेटा लिख लेना मैं आपको बता के चल देता हूं। यहाँ पे कौन बेटा आदमी था ये, कौन आदमी अभी? ये आपका ये आदमी हुआ, ठीक है। देखो इसे बेटा कितने काम दिए गए, मूल रूप से 3 काम मान लो आप, चलो जो भी काम संख्या छोड़ो उनकी, ठीक है भाई। पहला देखो, पहला इसने बेटा क्या किया ना, जो ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी इसको बंद कर दिया इसने, बेटा क्या कर दिया इसने, ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी उसे बंद कर दिया, अपने तरफ से इसने चलाना शुरू किया, ठीक है बेटा। इसने क्या कर दिया, लिख लो, इसने शांत जल की नीति, एग्जाम बेटा पूछता है, शांत बेटा जल की नीति, जल की जो नीति थी इसे क्या कर दिया इसने, समाप्त कर दिया। पहला शांत जल की बेटा नीति को इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, पहला काम इसने ही किया, ठीक है। हो गया है, चलो कोई बात नहीं है, बात समझते हैं, ठीक है। हो गया है। और
दूसरा दूसरा पहली बेटा फैक्ट्री कहां लगी थी इनकी? कालीकट में। दूसरी बेटा कहां लगी थी इनकी? कन्नूर में। कालीकट जो पड़ता है बेटा ये आपका मेनली पड़ता है कोचीन में। कोचीन कहां पड़ता है? केरल में। ठीक है बेटा, इसने क्या किया? कोचीन को अपनी राजधानी बनाया इसने। क्या किया इसने? कोचीन को अपनी राजधानी बनाया बेटा। सेकंड काम इसने क्या किया? कोचीन को लिख लो, कोचीन को बेटा इसने क्या किया? राजधानी बनाया। कोचीन को बेटा क्या किया इसने? अपनी राजधानी बनाया। आप एक बात ये भी ध्यान रखना, ठीक है? कोचीन सर कहां है? कोचीन कौन सा एरिया है? केरल। जिसे हम कालीकट बोल रहे हैं ना, वो कोचीन ही है। कुछ की बराबर ये भी आप मान सकते हैं कि प्राचीन काल में कालीकट मतलब कोचीन को बेटा क्या बोलते हैं? कालीकट कहते थे, ठीक है ना? जहां इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। अगर कभी आपको बेटा कालीकट ऑप्शन में ना मिले तो आप पहली फैक्ट्री कहां लगाई इन्होंने? अपनी कोचीन में लगाई थी। ये आप ध्यान रख लेना, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं आपको। यहां कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ पे, ठीक है? हो गया है। कौन बेटा आदमी थे ये? तीसरा बेटा इसने काम क्या किया? थर्ड काम बेटा इसने क्या किया? लिख लो बेटा। इसे जिम्मेदारी बेटा एक तो दी गई थी ये सब व्यापार पर करने की, बढ़िया कर रहा था ये। और बेटा एक क्या है? जनसंख्या बढ़ाने की जिम्मेदारी दी, ठीक है बेटा? उसको करने के लिए इसने क्या किया ना, इसने बेटा एक काम किया। भारत में एक प्रथा चलती थी, सती प्रथा। सती प्रथा बेटा चलती थी। इसने बेटा क्या कर दिया? सती प्रथा को समाप्त कर दिया। इसने बेटा क्या किया? सती प्रथा को बेटा इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। देखो ना, सती प्रथा को समाप्त करना, हाँ वो तो बेटा बाद में ठीक है। अपने टाइम पे इसने अपने एरिया में सती प्रथा को बेटा क्या कर दिया? इसने समाप्त कर दिया बेटा। बाद में तो आपका राजा राम मोहन राय, ठीक है, विलियम बेंटिंग होता है भारत का गवर्नर, ठीक है ना? वो बेटा आपका रियल में वो करेगा, पूरे भारत में करेगा, ठीक है ना? इसने बेटा अपने एरिया में, ठीक है? अब देखो इसने बेटा क्या किया ना, मतलब उतना प्रॉपर बेटा ऐसा नहीं पूरा समाप्ति हो गया। अरे इनका अधिकार था ही कितना, थोड़े से एरिया पे तो थे, ठीक ना? सती प्रथा ने बंद कर दिया। देखो सती प्रथा बंद करना बेटा एक अच्छा काम है, लेकिन इसकी जो नियति थी ना बेटा वो ठीक नहीं थी, ठीक है? इसने बेटा इस सती प्रथा को बंद इसलिए किया कि बेटा सती प्रथा में होता क्या था कि जो आदमी बेटा जब मर जाता था तो उसकी वाइफ को उसके साथ में जला देते थे, ठीक है ना? तो बेटा इसने क्या किया? इसने सोचा भैया कि जो ये महिलाएं हैं जल जा रही है तो इससे तो कोई फायदा हो नहीं रहा, ठीक है? भाई इनसे हम क्या करेंगे? शादी कर लेंगे और बेटा फिर क्या होगा? जनसंख्या बढ़ाएंगे। तो इस तरह से इसने इस नीति से बेटा क्या किया? इसने इसको समाप्ति किया, ठीक है बेटा? चौथा इसने जो काम किया बेटा, देखो यहाँ पे चौथा, फोर्थ नंबर पर इसने 2 काम किए बेटा। चौथे नंबर पर इसने कितने काम किए? 2 काम किए चौथे नंबर पर, ठीक है बेटा? एक इसने क्या किया? देखो 1500 बेटा इसने 10 में, तब की सारी बात हो रही है, 1500 बेटा 10 में इसने, ठीक है, हो गया है। देखो समझा पे 15-10 में अगले चक्कर क्या था बेटा पे? ये बेटा आपको याद है? आपको याद नहीं होगा, मैंने पढ़ाया नहीं आपको बेटा। यहां भारत में बेटा दक्षिण में एक नदी पड़ती है बेटा, इसे बोलते हैं कृष्णा नदी। क्या बोलते हैं इसको आप? कृष्णा बेटा नदी के नीचे वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं विजयनगर। इसे बेटा क्या बोलते हैं? इसे विजयनगर बोलते हैं, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने करी थी। आपको याद है कि नहीं याद है? ठीक है, याद, अच्छी बात है। तो बेटा यहाँ बेटा यहाँ विजयनगर में यहाँ पे 4 वंशों ने बेटा यहाँ पे क्या किया? राज किया। कितने वंशों ने राज किया? 4 वंशों ने, ठीक है बेटा? 4 वंशों में पहला बेटा वंश हुआ संगम वंश। पहला बेटा वंश कौन सा हुआ? 4 में से पहला बेटा आपका हुआ संगम वंश। लिखना नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूं, संगम वंश, ठीक है? जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने करी। हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम था बेटा संगम। अपने बाप के नाम पर उन्होंने वंश बसाया, उसे क्या बोलते हैं? संगम वंश, ठीक है? दूसरा बेटा यहाँ पे एक वंश हुआ, उसका नाम है सालू वंश। इसका बेटा नाम क्या हुआ? सालू वंश हुआ, ठीक है? तीसरा बेटा यहाँ पे एक वंश हुआ, उसका नाम है तुलु वंश। चौथा बेटा वंश हुआ, उसका नाम है आरवीडू वंश, ठीक है ना? आरवीडू वंश हुआ, ठीक है? ये 4 वंश हुए। इन चारों में सबसे जो आपका प्रभावशाली बेटा वंश रहा वो रहा आपका तुलु वंश।
तुलुप वंश का बेटा एक बहुत ही टैलेंटेड राजा था, उसका नाम था कृष्णदेव राय। उसका बेटा नाम क्या था? कृष्णदेव राय। ठीक है, तो बेटा देखो ये है आपका कोचीन, ये बेटा क्या आपका कोचीन है। ठीक है, जिस टाइम पे बेटा यहाँ पे पुर्तगाली लोग आए थे उस टाइम बेटा विजयनगर के अंदर कृष्णदेव राय का राज शासन था यहाँ पे। ठीक है, और ये आदमी बहुत ही टैलेंटेड बेटा हुआ करता था। ठीक है, कृष्ण नदी के बेटा ऊपर का जो एरिया था इसे कहते थे बहमनी साम्राज्य। इसे बेटा क्या बोलते थे इसको? इसे बहमनी साम्राज्य कहा जाता था। ठीक है, बहमनी साम्राज्य ये एक ही साम्राज्य था, एक ही वंश था, लेकिन बेटा ये 5 भागों में टूटा हुआ था। जैसे बेटा भारत में कितने भागों में टूटा हुआ है? 28 राज्य है भारत में। ऐसी बहमनी राज्य 5 भागों में टूटा था। ठीक है, इन 5 भागों में से सबसे महत्वपूर्ण बेटा जो भाग भारत का बेटा इतने भागों में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कौन सा है? दिल्ली। अभी एक केंद्र है ना भारत का। ठीक है बेटा, इसका सबसे महत्वपूर्ण बेटा जो भाग था वो इधर महाराष्ट्र में हुआ करता था। यहाँ पे इसका नाम था बेटा बीजापुर। इसका नाम क्या था? बीजापुर। ये बेटा बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा बेटा धन धान्य मतलब संपन्न है ज्यादा। यहां का बेटा एक राजा हुआ करता था, यहां का बेटा यहां पे एक वंश चलता था। ठीक है, कहा? बीजापुर के अंदर। एक्चुअली बेटा पे पहले ये 5 बेटा एक हुआ करते। सर 5 कौन थे? बीजापुर था, बीदर था, बरार था, गोलकुंडा था। ये बेटा आपके 5 हुआ करते थे ये। ठीक है, इन 5 को मिलाकर बेटा हम क्या बोलते थे? बहमनी कहते थे, बहमनी साम्राज्य कहते थे। ठीक है, शुरुआत में बेटा पूरे बहमनी का राजा एक ही हुआ करता था, लेकिन कृष्णदेव राय जिस टाइम पे था ना, इनके बीच में बेटा थोड़ी लड़ाई हुआ करती थी बेटा। किसे लेकर के? ये कृष्णा नदी के बेटा एक सहायक नदी यहाँ पे तुंगभद्रा नदी, इसके बेटा बीच का जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये बहुत उपजाऊ एरिया था बेटा ये। ठीक है, इस एरिया को हम बोलते थे रायचूर। क्या बोलते थे इसका पे? इसे रायचूर कहा जाता था। ठीक है ना, तो बेटा ये जो रायचूर था इसकी वजह से बेटा विजयनगर और ये बहमनी वाले लोग लड़ते रहते थे। ये कहते थे हमारा है, ये कहते थे हमारा है। ठीक है, इसका नाम रायचूर। रायचूर बेटा इसका नाम क्या था? रायचूर बेटा इसका नाम था रायचूर। ठीक है, देखो समझना बेटा यहाँ पे हो गया इसको बेटा देखो। तो बेटा क्योंकि बेटा ये रायचूर को विजयनगर वाले बेटा जीत नहीं पा रहे थे, इसलिए बेटा इसे जीतने के लिए कृष्णदेव राय को बेटा लग गया कि इसे मैं तभी बेटा जीत पाऊंगा जब मैं क्या कर दूंगा, इस बहमनी जो एक मजबूत राज्य है इसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगा। ठीक है, तो बेटा इसने अपनी कूटनीति चलाई और बहमनी के अंदर फूट डाल दी। जो 5 बेटा एक हुआ करते थे, अब वो बेटा 5 अलग अलग राज्य बन गए। ठीक है, जब 5 अलग अलग बने तो बेटा उनमें एक बना कौन सा? आपका बीजापुर। यहां बेटा एक नया वंश चल गया, उसका बेटा नाम था आदिल शाही वंश। बेटा इसका नाम क्या था? आदिल शाही वंश। ठीक है, इस आदिल शाही वंश का बेटा एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था यूसुफ आदिल आदिल शाह। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? जबकि बेटा इस बहमनी को सबसे पहले बेटा जिसने बसाया था उसका नाम था हसन गंगू। उसे जफर खां भी कहते हैं। आपको इससे मतलब नहीं है। आप बेटा क्या करना, देखो आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहला, 2 बातें बेटा आपको यहां पे लिखनी है। विजयनगर के अंदर तुलु वंश बेटा कौन था? कृष्णदेव राय। ठीक है, अब बेटा यहां देखो आपको क्या करना है। देखो यहां बेटा आपको इसके नीचे ऐसे बनाना है, ये बनाना है। ये बेटा आपकी कृष्ण नदी हो गई। यहां बेटा आपका हो गया कौन सा? आपका विजयनगर। ठीक है ना, और यहां क्या हो गया आपका? ये तुलु वंश। बाकी छोड़ो। और बेटा यहां का राजा कौन है आपका? कृष्ण देव राय। ठीक है ना, हो गया। ठीक है, और बेटा इसके ऊपर बेटा कौन सा हो गया? ये बहमनी। बहमनी लिखना नहीं बेटा, क्या लिखना आपको? बीजापुर। बीजापुर। ठीक है, और बेटा यहां बेटा वंश कौन सा आपका? आदिल शाही बेटा ये वंश है। और यहां का बेटा राजा कौन था? यूसुफ। यूसुफ
आदिल शाह बेटा यहाँ का राजा हुआ करता था। ठीक है, अब बेटा देखो क्या हुआ, तो ये जो आपका अल्फासो डी अल्बुकर है, इसे बेटा एक तो ये कृष्णदेव राय से खतरा था और एक किससे खतरा था, यूसुफ आदिल शाह से खतरा था इसको। ठीक है, जो बेटा बीजापुर है ना, बीजापुर है, इसी के बेटा अधिकार क्षेत्र में आता था नीचे गोवा। ठीक है, बीजापुर बेटा इसी के बेटा अधिकार क्षेत्र में क्या आता है, ये गोवा आता था। ये बेटा आ गया आपका गोवा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है, हो गया है। अब बेटा देखो पे, अब देखो समझा पे, तो बेटा क्या हुआ, सबसे पहले बेटा क्या किया, ये जो अल्फासो डी अल्बुकर था, इसने बेटा क्या कर दिया, यहां था बेटा ये आदमी, इसने बेटा क्या कर दिया, यूसुफ आदिल शाह के ऊपर आक्रमण कर दिया बीजापुर पर, और उससे बेटा 1510 में इसने इस गोवा को छीन लिया। ठीक है, तो पुर्तगालियों के बेटा अधिकार में क्या चला गया, गोवा। इसे बेटा मैं इतना टाइम देके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेटा ये गोवा ही इनका सबसे मेन सेंटर रहेगा। सबसे बेटा पहले ये लोग यहाँ आए और सबसे लास्ट बेटा ये लोग गोवा से ही जाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, बीच बेटा ये 5-6 लोग भी आ जाएंगे, अंग्रेज पंग्रेज सब आ जाएंगे, ये लोग यहाँ पे बैठ रहेंगे। कौन? पुर्तगाली। जब भारत आजाद हो जाएगा 47 में, उसके बावजूद भी ये लोग यही रहेंगे बेटा। 1961 में जाकर के बेटा भी भारत यहाँ पे इनको यहाँ से भगाएगा, इसके लिए बेटा यहाँ पे ऑपरेशन चलाएगा, भारत की सेना यहाँ पहुंचेगी। क्लियर हो गया? ठीक है, इसलिए मैं इसको आपको समझा रहा हूं। देखो समझा पे, देखो समझा पे बेटा, सबसे पहले क्या हुआ, फिर यहाँ पे 1500 देखो यहाँ पे, यहाँ लिखो 10 में क्या हुआ, क्या पे क्या हुआ, 1500 बेटा 10 में ऐसे लिखो, 1510 में अल्बुकर्क ने बेटा क्या किया, आक्रमण किया बेटा, आक्रमण किया बेटा, किसके ऊपर किया, यूसुफ आदिल शाह पर, आदिल शाह पर बेटा इसने आक्रमण किया और बेटा इसने कब्जा कर दिया। बेटा इसने क्या कर दिया, इसने कब्जा कर दिया। किसने कब्जा कर दिया, अल्बुकर ने बेटा कब्जा कर दिया। कहां कब्जा बेटा कर दिया इसने, गोवा में। तो पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र बेटा गोवा कब आया, 1510 में। इंपॉर्टेंट सन है, याद रखना। इतनी बातचीत सबको समझ में आ रही है? ठीक है, सुमित कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुमित देख क्या हुआ बेटा, इसने चौथे नंबर पे 2 काम किए हैं। एक तो बेटा इसने क्या किया, गोवा पर कब्जा कर दिया यूसुफ आदिल शाह को हरा करके। दूसरा बेटा खतरा किससे इसको, कृष्णदेव राय से। ठीक है बेटा, सेकंड इसने आदमी ने क्या काम किया, कृष्णदेव राय, ठीक है, होगा बे कृष्णदेव राय, जगह बे बेटा। दूसरा इसने क्या काम किया, मैं नीचे लिख दे, मैं ऊपर लिख देता हूं, आपको नीचे लिखना है बेटा। सेकंड इसने क्या काम किया, देखो सेकंड काम में, एक तो बेटा देखो, एक यहां मैं यहां लिखा था ना, इसको मैं नीचे लिखता ना, जगह नहीं ना। ठीक है, सेकंड बेटा इसने काम क्या किया, आपका अल्बुकर था, अल्बुकर किससे मिला बेटा, भेंट करी इसने। किससे बेटा मिला, ये कृष्ण देव राय से बेटा मिला ये। ठीक है, इससे बेटा इसने क्या कर ली, दोस्ती कर ली। किससे बेटा दोस्ती कर ली इसने, कृष्णदेव राय से बेटा इसने दोस्ती कर ली। ठीक है, और बेटा इसने क्या किया, यहां बेटा देखो, यहां विजयनगर में एक बेटा यहाँ पे एक जगह पड़ा करती थी। ठीक है, उस जगह का नाम था भटकल। भटकल में इसने एक किला बनाने की अनुमति ले ली बेटा। किससे, देखो किला बनाने का मतलब हो जाता है बाउंड्री बेटा, एक तरह से, है ना, मतलब वहां किला बन गया, मतलब वहां तक अभी आदमी काम कर सकता है, ऐसा वाला बहुत चालाक आदमी है। ठीक है बेटा, इसने क्या किया, कृष्णदेव राय से बेटा क्या किया इसने, भटकल में किला बनाने की बेटा, किला बनाने की बेटा इसने क्या मांग ली, अनुमति मांग ली। इतनी बात सबको समझ में आ गई है बेटा। भटकल में इसने किला बनाने की हमारे यहाँ पे अनुमति मांग ली। मैंने आपको एक बात ये समझा दी है। ठीक है, यहां तक हो गया है। तो बेटा मैं यहाँ पे कृष्ण राज बेटा इसने, हाँ भेंट मिला मतलब इससे, ठीक है ना, दोस्ती कर ली बेटा। कृष्णदेव राय से इसने क्या किया, भटकल में किला बनाने की बेटा क्या मांग ली इसने, अनुमति मांग ली। क्लियर हो गया? ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मैं बेटा कंप्लीट कर चुका हूं, किसको, अल्फासो डी अल्बुकर को बेटा मैं कंप्लीट कर चुका हूं। इससे पहले बेटा मैंने क्या पढ़ा, मैं यहाँ पे, अरे पहले कौन था, अल्मीडा।
बेटा एक और आपका पे अल्बुकर, ठीक है बेटा। इसमें एक और आता है नीनो डी कुन्हा, एक बेटा कौन आता है, एक इसमें बाद में गवर्नर बेटा कौन आता है, नीनो डी कुन्हा। तीन बेटा इसमें गवर्नर आते हैं। कल बेटा पहले मैं नीनो डी कुन्हा को पढ़ाऊंगा, फिर बेटा उससे आगे बात करूंगा डचो की कल, ठीक है। कल बेटा मैं इसे खत्म कर दूंगा डचो को। बेटा इस टॉपिक को बेटा मुझे पढ़ाने में आपको यहाँ पे लगभग 4 लेक्चर बेटा लगेंगे, 3 से 4 लेक्चर लगेंगे। किसे पढ़ाने में, भारत में यूरोपियों का आगमन, जहां बेटा मैं क्या क्या पढ़ूंगा आपका, पुर्तगाली, डच, डेनिश, अंग्रेज और 3 लेक्चर में से कंप्लीट कर दो, ठीक है। तो बेटा आप कहां पे हो गया है, तो बेटा आज हम इसको यहाँ पे यही छोड़ देते हैं, कल इससे आगे करते हैं, ठीक है। ओके थैंक यू। है क्या कर डब्बे, ठीक है। आज हम इसे यही छोड़ते हैं, कल इससे आगे करते हैं, ठीक है ना। ओके थैंक यू।